आज अजामिल और उसकी पत्नी आज संतों के दर्शन करके जो है अपने आधे पापों का नाश करते हैं। आज संतों के दर्शन मात्र से ही जो है आज उनके आधे पाप कष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट हुए, बुद्धि का जो है द्वार खुल गया, संतों के चरणों में जागरे, क्योंकि आग लगी संसार में झरझर गिरत अंगार, और संत ना होते इस जगत में जल मरता संसार। अगर संत नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते इस संसार में, तो व्यक्ति जो खाई में गिर रहा है ना, उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। आज संतों के दर्शन की कृपा हुई, संतों का जो है स्वागत सम्मान वंदन किया। आज सेवा करके जब संत जाने लगे तो उस समय जो है अजामिल ने अपने मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए कुछ उपाय पूछा। संत भगवान ने कहा अजामिल से कि तुम्हारी पत्नी जो है वो 3 माह से गर्भवती है, तुम्हारी जो संतान होगी तुम उसका नाम नारायण रखना, और नारायण नाम रखने से तुम्हारे किए गए सभी पापों का जो है नष्ट होना संभव है, अगर तुम जो है अपनी संतान का नाम नारायण रखते हो। संतों का आज अपने धाम की ओर आगमन होता है और समय बीतता है, 9 माह जो है पूर्ण होते हैं, और आज वैश्या को जो है अजामिल की पत्नी के रूप में जो उनके घर पर रह रही थी, आज उनको एक सुंदर बालक की उत्पत्ति होती है। संतों की बात याद आई, और संतों की जब बात याद आई तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब कुछ भी काम हो, पानी का एक गिलास भी अगर उठाना हो ना, तो अपने पुत्र को आवाज लगाए, नारायण फलाना काम कर देना, नारायण सब्जी ले आना, नारायण भोजन की थाल लगा दो, नारायण बगीचे में पानी डाल दो, नारायण जाओ फलाने से फलाना काम कर दो। नारायण नारायण कहते कहते आधी अवस्था में जो है उन्होंने अपने सभी पापों को नष्ट कर दिया, और आज उनके अंदर भगवान नारायण की भक्ति जागृत हुई। जब भक्ति जागृत हुई तो उस समय जो है उन्होंने सभी ममताओं का त्याग करके आनंद नाम के तट पर जाकर जो है भगवान का हरि नाम संकीर्तन करने लगे, और नारायण नारायण का जाप करके जो है अंतिम समय में उन्होंने प्राणों को छोड़ा, नारायण का उच्चारण किया। और आगे चलकर जो है जब प्रलय आई और उन्होंने जो है भगवान के पार्षदों द्वारा जो है आज उन्हीं में जाकर मिल जाते हैं। ये है नारायण नाम की, भगवत भक्ति नाम की आज ये कथा जो है ये सभी को प्रेरित करने वाली है, ज्ञान देने वाली है, क्योंकि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए कहते हैं कि ये ऊट पटांग नाम मत रखो। ऊट पटांग नाम रखने से क्या होगा? स्वयं का मजाक तो बनेगा, मूड किरकिरा तो होगा ही होगा, लेकिन जो सुनेगा जो देखेगा उसका मूड भी खराब ही होगा। और अगर कुछ अच्छा नाम रखोगे, भगवान के ऊपर रखोगे, अरे भैया इतने देवी देवता हैं, किसी के भी नाम रख लो। इतने नामों को अगर कोई कहे कि भैया नाम अच्छे नहीं है, तो भैया हमसे तो कोई पूछे कैसे नाम नहीं अच्छे? हमारा तो पूरा खानदान ही भगवान के नाम से जाना जाता है। और भैया हम यही चाहेंगे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं ये उनके लिए विशेष कर बात कह रहे हैं कि आगे चलकर जब आपकी संतानें होंगी, चाहे वो यहाँ बैठी बहनें हो, भाई हो, या कोई भी संतानें हो, वो अपनी संतान का नाम जो है भगवान के ऊपर ही रखना, इसकी भी बड़ी महिमा है। क्योंकि अगर ऐसी संतानें होंगी तो वो स्वयं का कल्याण तो करेंगी ही करेगी, लेकिन आपका भी कल्याण होगा, आपके पाप भी नष्ट होंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे मोहन, जब मन की आंखों से तेरा दीदार होता है, कन्हैया जब मन की आंखों से तेरा दीदार होता है, सच मानो मेरा हर दिन त्योहार होता है, सच मानो मेरा हर दिन त्योहार होता है। हो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है,
मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। हिला दो बीच में। हरे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। हो मेरे सरकार का, मेरे दिलदार का, मेरे सरकार का मेरे दीदार का, हो मेरे सरकार का, मेरे दिलदार का, मेरे सरकार का मेरे दीदार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। जय हो। तेरे नैनों ने हो दिल को लूट लिया, तेरी प्यारी अदा ने दिल को ढूंढ लिया मेरी प्यारी अदा ने। दिल को लूट लिया तेरी प्यारी अदा ने। दिल को ढूंढ लिया मेरी प्यारी अदा ने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी अदा ने। दिल को छीन लिया मेरे दिल की अदा ने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी अदा ने। दिल को छीन लिया मेरे दिल की अदा ने। तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना रसीले मोटे मोटे कटीले। तेरे नैना रसीले मोटे मोटे कटीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। हो तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। तो कौन कौन चाहता है कन्हैया का जन्मोत्सव जल्दी हो जाए?
दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाना है ना कि कब आओगे कब आओगे कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या कब आओगे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए अरे देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए हो देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए देर ना हो जाए कान्हा देर ना हो जाए कब आओगे कब आओगे कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या कब आओगे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए धाव धाव की कसम है तुझे रुकमणि की कसम है धाव धाव की कसम है तुझे रुकमणि की कसम है इन मुझे जरा दो की उजालों की कसम है इन मुझे जरा दो की उजालों की कसम है आजा के तुझे अपने चाहने वालों की कसम है सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा रे गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया 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 तो जरा दोनों हाथ उठा के बड़ी मस्ती से गाना सुनी है गोकुल नगरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया 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 जय हो बरसाने से रसिक बुलाए बरसाने से रसिक बुलाए वाले वाले सब जुर्म ले आए वाले वाले सब जुर्म ले आए सखिया देखे नगरिया सखिया देखे नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा 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 सवरिया आजा 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 सवरिया ओ आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया ये सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया ये सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया
वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मीय साथियों, वास्तव में आप लोग परम भाग्यशाली हैं, यहाँ पर भगवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। एक बड़ा अमूल्य अवसर बड़े भाग्य से हम आप सबके लिए प्राप्त हुआ है। तो वैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी आयोजन होता है तो उसमें काफ़ी अर्थ की आवश्यकता होती है। गोसाई जी ने रामायण में लिखा है, राजनी तो बिनु अरे धनु बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सतु कर्मा। आत्मीय साथियों, किसी भी आयोजन करने में धन की विशेष आवश्यकता होती है। हमारे समस्त ग्रामवासी बड़े धर्मशील हैं, बड़े दानार्थी हैं, बराबर दान तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बार पुनः स्मरण कराना पड़ रहा है कि आप लोगों ने जो राशि घोषित की थी उसमें अभी 60% राशि हमारे पास तक नहीं आ पाई है। तो आप लोगों से एक बार पुनः करबद्ध निवेदन है कि समय सीमा में मेरे पास अथवा हरिराम आचार्य जी के पास राशि जमा करके अपनी पावती की रसीद प्राप्त कर लें। दूसरी बात, आप लोग ये जानते ही हैं कि व्यवस्था में पूर्व से अगर कोई व्यवस्था बन जाती है तो व्यवस्थित व्यवस्था बन जाती है। आप लोग सभी समझदार हैं। दानशीलता के मामले में जो अपने ग्राम के भामाशाह लोग जो है प्रमुख रूप से अभी सामने आए हैं, उनमें एक हैं श्री मोनू दुबे जी। इनकी ओर से इस कार्यक्रम के निमित्त 11,000 रुपया प्राप्त हुए हैं। श्री भूपत लाल विश्वकर्मा जी, इनकी ओर से भी 11,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। और हमारे गांव के सरपंच श्री डॉक्टर राजेश जैन साहब की ओर से भी 11,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। हमारी समिति उनके लिए बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करती है। बोले ध्रुव। इसके बाद एक और विशेष सूचना आपको जानकारी हो, आज हमारी सत्संग मंडली की भोजन व्यवस्था आदरणीय श्री ताराचंद वाजपेयी जी की ओर से संपन्न हुई थी। और जैसा कि पहले से कल बताया गया, आज की प्रसाद व्यवस्था हमारे भैया श्री रिंकू विश्वकर्मा भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष एवं उनके समस्त संगी साथियों की ओर से आज हो रही है। और कल के लिए भोजन व्यवस्था इस भक्तों के काफ़ी नाम आ रहे हैं, फिर भी जो इस श्रृंखला में जिनकी ओर से कल व्यवस्था होगी वो है हमारे भैया श्री विनोद कुमार विश्वकर्मा जी, जिनकी सौजन्य से विवेकानंद में सब व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। और श्री सतीश कुमार त्रिवेदी जी, जो हमारे गांव के गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इन दोनों सज्जनों की ओर से कल की भोजन व्यवस्था संपन्न होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धन्यवाद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ सरकार की, बांके बिहारी लाल की। इतनी एनर्जी बचा के मत रखो कि पता चले कि कुछ मतलब ही ना निकले है। अगर इतनी एनर्जी बचानी है तो भैया फिर कथा ही सुनने मत आओ। हम मानते हैं कि कन्हैया आने वाले हैं और कन्हैया आएंगे तो उत्साह के लिए एनर्जी की आवश्यकता है ना, लेकिन इतनी कंजूसी मत दिखाओ, है ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए, पूज्य राजा परीक्षित पूज्य सुखदेव जी महाराज जी से बता रहे हैं और बड़े ही कथा को श्रवण करते हुए आज एक प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी महाराज, हे व्यास जी महाराज, आप मुझे सनातन धर्म के बारे में बताइए। आखिर ये सनातन क्या है? धर्म की बड़ी विशेषता बताई जाती है, धर्म करो धर्म करो धर्म करो, लेकिन आखिर ये धर्म है क्या? इसके बारे में आप मुझे बताइए। पूज्य सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, हे महाराज, मैं आपको बड़े ही सरलता और बड़े ही सुंदर भाव से बताता हूँ कि आखिर सनातन धर्म क्या है।
आखिर व्यक्ति के अंदर ये सोचने की और जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है, खूब मन मचलता है कि हम भी जाने। तो महाराज हम बताते हैं कि आखिर सनातन धर्म क्या है और आखिर सनातन धर्म से होता क्या है। पहली बात, सनातन धर्म इसका अर्थ क्या है? वर्ण आश्रमों के आचरण धर्म को ही सनातन धर्म कहते हैं। ये वो सनातन धर्म है जिसका ना आदि है ना अंत है। ये शाश्वत चलने वाला, जो निरंतर चलता रहे, ये ऐसा सनातन धर्म है। ना तो किसी ने इसका प्रारंभ देखा है ना अंत देखता है, क्योंकि जब वेदों की उत्पत्ति हुई तो वेदों के पूर्व से ही सनातन धर्म चला आ रहा है। महाराज आपको बता दें कि व्यक्ति के 4 जो हैं वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। इन 4 वर्ण में आप सभी को पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 क्या है? वर्ण हैं। और इन्हीं वर्णों से जो है 4 आश्रम की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से? एक होते हैं गृहस्थ। गृहस्थ कौन है? हम सभी हैं। हम सभी अर्थात मैं नहीं हूं अभी, क्योंकि अभी तो मेरा विवाह हुआ नहीं। जब मेरा विवाह हो जाएगा तो हमारी गिनती भी क्या में आएगी? गृहस्थ में आएगी। लेकिन अभी यहाँ पर जितने भी बैठे हुए व्यक्ति हैं, जिनका विवाह हो चुका है और जिनका नहीं भी हुआ है, लेकिन इन व्यक्तियों को किन गणना में लिया जाता है? अभी तक की इन सभी व्यक्तियों को जो है गृहस्थ की गणना में लिया जाता है। फिर महाराज दूसरा आश्रम आता है, वो होता है ब्रह्मचर्य का। जो ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, सारी ममताओं का त्याग करते हैं, कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, मेरे तो सिर्फ परमात्मा है। इसके बाद वानस्पत्य अधिकार का बात आता है कि जो वन में जाकर विचरण करने लगते हैं वो भी एक आश्रम में आते हैं। और एक आते हैं सन्यासी, एक सन्यासी भी आते हैं जिन्होंने सन्यास ले लिया है। तो ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं और इन्हीं 4 आश्रमों से 4 वर्ण जो होते हैं वो अलग अलग आश्रमों को अपनाता है। आपने क्या अपनाया है? आपने गृहस्थ अपनाया है। जो सन्यासी ले लेते हैं वो सन्यास गृहस्थ को अपना लेते हैं। और ऐसे 4 आश्रमों को व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है और उतार करके उसका पालन करके, क्योंकि 4 वर्णों के चारों आश्रमों में रहने वाले अलग अलग व्यक्ति अपने जीवन को विधि पूर्वक निभाते हैं, उनको ही धर्म कहा जाता है। आप गृहस्थ में रहे, गृहस्थ में रहकर आपने परिवार की सेवा की, सभी की सेवा करके आपने पूजा पाठ आराधना किया, वो धर्म है। और व्यक्ति सन्यास लेकर जीवन को गुजारा करता है तो सन्यास में तो ये होता है कि भैया किसी से कोई लेना देना नहीं, खुद धर्म करो, दूसरों को भी कराओ। अब इन्हीं धर्म को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मनुष्यों के अंदर इंसान का होना अति आवश्यक है। और इंसान होकर जब इंसानियत आ जाए तब जाकर व्यक्ति मनुष्य बनता है। मनुष्य ऐसे ही नहीं बन जाता, क्योंकि जब व्यक्ति इस संसार में आता है ना तो महिला और पुरुष, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 आते हैं। और स्त्रियों में जो है 32 गुण पाए जाते हैं, पुरुषों में 30 गुण पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के चलते हुए आप जो है मानव बन सकते हैं, आप इंसान बन सकते हैं। और जब इंसान में इंसानियत आ जाए, दया आ जाए, कोई अगर एक पशु है वो बिलख रहा है, तड़प रहा है, बीमार है, आपने उसकी सहायता कर ली, आपको देखा नहीं जा रहा, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर इंसानियत है।
और उन्हीं इंसानियत के चलते हुए व्यक्ति धर्म को निभाता है, परखता है और एक जो है अच्छा मानव बन के दिखाता है। जब वो मानव बन जाता है तो मानव बनने के बाद जो है इंसान अपनी परिभाषा जान लेता है, फिर जाकर जो है वो धर्म को बढ़ाता है और इसी धर्म को बढ़ाते बढ़ाते कब वो सनातन धर्म में पहुंच जाता है उसे पता नहीं चलता। और सनातन धर्म में पहुंचने के बाद जो है व्यक्ति क्या बनता है, आपको बता दे क्या बनता है कि पहले तो मानव बना, फिर सनातन बना, फिर सनातन के बाद वो वैष्णव बना। वैष्णव का अर्थ है ना वहाँ कोई जाति है ना कोई वहाँ पर पद है, वहाँ सिर्फ वैष्णव है और वैष्णव कहलाते हैं गोविंद के भक्त, नारायण के भक्त कहलाते हैं वैष्णव। जो हरि का, जो राम का भक्त हो